नमस्कार राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होने चाहिए। साथियों, राजस्थान प्रदेश में बिना परीक्षा लॉटरी बेस पर एक शानदार भर्ती आई हुई है। नगर पालिका के अंदर ऑल राजस्थान 23,800 प्लस पदों पर यह भर्ती है। इसमें कोई भी युवा साथी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो है अनपढ़ ही क्यों ना हो। इस भर्ती को लेकर के साथियों बहुत सारी अड़चनें आ रही है, लाखों युवा साथी परेशान देखे जा रहे हैं। नई अपडेट है इस भर्ती को लेकर के, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। साथियों, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, फॉर्म की 27 नवंबर कर दी गई है। तो बिल्कुल आप 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको पता होगा 100 से ज्यादा ऐसे युवा साथी है जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। उसमें यह कहा गया है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। यह भर्ती 2023 में आ गई थी, उस समय हमसे फॉर्म भी अप्लाई करा दिए गए थे। किसी भी संस्था का 1 वर्ष का अनुमर प्रमाण पत्र ही मान्य किया गया था, लेकिन दोबारा से इस भर्ती को जारी किया। अब 2024 में भजनलाल की सरकार ने भर्ती को जारी तो किया, लेकिन उसमें पूर्ण बदलाव कर दिया। सरकार का कहना है कि 2023 में जो भर्ती आई सफाई कर्मी की नगर पालिका में, उसको हमने रद्द कर दिया। ये दोबारा से नई भर्ती आई है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसी चीज को लेकर के कहा कि एक ही विभाग की भर्ती को दोबारा से रद्द करके और दोबारा से उसका आवेदन पत्र जमा नहीं करवा सकते। और अगर आपने दोबारा से रद्द की हुई भर्ती को निकाला तो सेम विभाग की भर्ती, तो उसमें बदलाव क्यों किया? आपने देखा सरकार ने पूर्ण बदलाव कर दिया। केवल नगरीय निकायों से बना हुआ ही 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी सफाई कर्मी का। लाखों युवा साथी इस भर्ती से सीधे बाहर हो चुके हैं। पद है 23,800 प्लस, फॉर्म अभी तक 10,000 प्लस ही भरे गए हैं। हजारों पद खाली चले जाएंगे। क्या राजस्थान की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के पद कैसे भरे जाएंगे? ये सवाल है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। साथियों, यहां पर जयपुर हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने टाल दी है। सुनवाई अब होगी 26 नवंबर को सुनवाई, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर। क्या हाईकोर्ट ने भी ये अच्छा नहीं किया? लेकिन साथियों, सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने युवाओं के चेहरे पर खुशी दी है। जोधपुर हाईकोर्ट का कहना है कि अन्य सरकारी संस्था से बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य हो सकता है। सरकार क्यों नहीं मान्य कर रही? क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी रिंकू मीणा की तरफ से। वह सरकारी हॉस्पिटल नागौर में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर चुका है। उसने कहा कि मेरा ये प्रमाण पत्र हॉस्पिटल्स वाला नगर पालिका सफाई कर्मी की में मान्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका हवाला देते हुए यहां पर दोस्तों जोधपुर हाईकोर्ट ने राहत भरी खबर दी है। अब चलते हैं एक और शानदार खबर। 2016 से पहले नगर निगम में संविदा बेस पर काम कर रहे सफाई कर्मी को भी सरकार ने नहीं बख्शा। आपको बता दूं, गाइडलाइन जारी की हुई है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। उस गाइडलाइन में कह रखा है कि जो भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने आए, आपको बता दूं हर नगर पालिका के अंदर कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अधिकारी उसी गाइडलाइन से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। 2016 से पहले सफाई कर्मी सेम नगर पालिका के अंदर काम कर रहे हैं, उनका भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन ये कहती है जो भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने आता है उससे बैंक की डायरी, पीएफ उसका कट रहा है क्या, ईएसआई वगैरह सब कुछ कट रहा है क्या? अरे भाई, 2016 से पहले सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी कर रहे, उनका पैसा बैंक में नहीं आता था, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनका कोई पीएफ नहीं करता, तो क्यों आप ऐसे उनको परेशान कर रहे हो? तमाम दोस्तों और अखबार में भी हम खबर देख लेते हैं ताकि आपको वहां और अच्छे से समझ में आ जाए। बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देता है। तो देखिए दोस्तों, आज की ही ये खबर है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन सी आपके लिए काम की बातें हैं।
देखिए 2016 के सफाई कर्मियों को अभी अनुभव पत्र देने की यहाँ पर मांग उठी है और आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर गाइडलाइन नहीं, दिन भर बंद रही विंडो। साथियों, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से बुधवार देर रात सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई गलतियां कर देता है तो उसको सुधारने के लिए 28 नवंबर से और 5 दिसंबर तक दोबारा से लिंक एक्टिवेट होगी, उस ऑनलाइन फॉर्म को सुधार सकते हैं। अंतिम तिथि बढ़ने के बाद सभी को उम्मीद थी कि जो लोग अनुभव प्रमाण पत्र लेने से वंचित रह गए, ऐसे अभ्यर्थियों को निगम की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र अब जारी किए जाएंगे। इस कारण सुबह ही कई सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम पहुंच गए, लेकिन यहां कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। निगम प्रशासन ने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए खोली 4 विंडो में से एक भी विंडो को शुरू नहीं किया। सफाई कर्मचारियों ने विंडो खोलने के लिए कहा तो निगम कार्मिकों का कहना था कि डीएलवी ने ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। यहां अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, यानी केवल ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की तिथि बढ़ाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र की ऐसी कोई तिथि नहीं बढ़ाई गई कि यहाँ पे 27 नवंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हो, ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। करीब 97 संविदा सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से लेकर जाने के लिए फोन किया जा रहा है। जिन लोगों के बन गए हैं उन सभी को हाल में अनुभव प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। नए अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों ने मंत्री को पत्र भेजा है, उसमें निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में सफाई कर्मचारी मुहैया करवा रही एजेंसी के संचालक ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर डीएलवी मंत्री झावर सिंह खर्रा को पत्र भेजा। बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदकों को प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निगम में अधिकारियों को गाइडलाइन के तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। उसमें पीएफ बैंक लेनदेन के दस्तावेज जो 1 वर्ष के लिए है उन्हें प्रमाणित जारी किए जा रहे हैं। 2016 से पहले किसी को भी पीएफ या बैंक खाते की रसीद नहीं मिलती थी, तो ऐसा नहीं कि 2016 से पहले के सभी संविदा कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र ना दिया जाए। जब उनके पास ऐसा कोई सुविधा ही नहीं थी तो पीएफ और बैंक खाते की रसीद वो कहां से लाए। सभी को नगद राशि जारी की जाती थी। 2005 से 16 तक सफाई कार्य देख चुके सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर परेशान हो रहे हैं। गाइडलाइन का हवाला देकर अधिकारियों ने अपना पल्लू झाड़ लिया है। ऐसे कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की गई। मालूम हो कि सरकार की ओर से देर रात अंतिम तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई। प्रदेश के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी को 23,820 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है। तो दोस्तों, ये सफाई कर्मचारी की भर्ती पूरी तरीका से मैं कहता हूं इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कहीं ना कहीं अदर संस्था से प्रमाण पत्र ले रखा है, सफाई कर्मी का 1 वर्ष वाला, वो भी परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जो नगर निगम के कर्मचारी है बेचारे, देख लो 2016 से पहले से काम कर रहे हैं, उनको भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र दीजिए, लेकिन अधिकारी बस यही कह रहे हैं कि गाइडलाइन का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि गाइडलाइन में केवल यही दिया हुआ है कि जो भी सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने आए उससे पीएफ और बैंक खाते की रसीद ली जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा 2005 से 2016 तक जितने भी सफाई कर्मी के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी थे, उनको कोई भी ऑनलाइन बैंक खाते में पैसे नहीं मिलते थे, सैलरी नहीं मिलती थी, तो पीएफ कैसे कटेगा, ऑफलाइन ही उनको पैसे दिए जाते थे। तो ऐसे 2016 के सभी सफाई कर्मियों को भी अनुभव प्रमाण पत्र देने की मांग उठाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर एक याचिका दर्ज करवाई गई थी सफाई कर्मी भर्ती 2024 को लेकर के। अब ये सुनवाई 26 तक टल गई और ये जयपुर कोर्ट में हुई है, हाई कोर्ट जयपुर। सफाई कर्मी भर्ती 2016 के नए विज्ञापन व भर्ती नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती देने के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। ये आपको बता दूं 21 नवंबर को सुनवाई होनी थी। यहाँ पर दोबारा से बता देता है कि यहाँ पर ये टल गई है और 100 से ज्यादा याचिका यहाँ पर दायर की गई है। 26 नवंबर को अब ये सुनवाई होगी। अधिवक्ता रामनुज शर्मा ने बताया कि सरकार ने 2 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया और 27 सितंबर को विज्ञापन जारी किया, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव कर दिया गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है। ये जयपुर हाई कोर्ट की बात है, लेकिन इधर जोधपुर हाई कोर्ट ने एक कहीं ना कहीं राहत भरी खबर दी है। दोनों ही हाई कोर्ट का अलग अलग यहाँ पर देखने को मिला है। हाई कोर्ट जोधपुर का कहना है कि याची को दी राहत, सफाई भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की दी अनुमति। तो यहाँ पर अनुमति दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश लक्ष्मण मुन्नरी की खंडपीठ ने राजस्थान सफाई कर्मचारी सेवा शर्तें नियम 2024
2024 को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता रिंकू मीणा की ओर से अधिवक्ता हर्षित बुरानी एवं अधिवक्ता हेली फाटक ने याचिका पेश की, जिसमें सफाई भर्ती में इन नियमों के तहत पात्रता केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित कर दी गई है जिन्होंने नगरपालिका निकायों के साथ 1 वर्ष तक कार्य किया है। अधिवक्ता बुरानी ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताते हुए इस नियम को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल नागौर में सेवा का अनुभव है, लेकिन यहां पर संशोधित शर्त के कारण उन्हें आवेदन करने से वंचित किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र मान नहीं है, केवल नगरीय निकाय का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एक पद पर याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित रखा जाए और अंतिम स्थान पर चयनित व्यक्तियों को केवल अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जोधपुर हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी अच्छी खबर सुनाई है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अदर सरकारी संस्था का 1 वर्ष का सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र है। देखते हैं जयपुर हाईकोर्ट क्या देता है। तो 26 तक तो दोस्तों अभी दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन आपको पता होगा 27 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। देखते हैं इस भर्ती को लेकर के क्या और नई खबर आती है। आप बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।